हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे इसका सत्यापन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, केवल ओम के नियम की डेफिनेशन और उसका क्या फॉर्मूला है, क्या चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे, आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अभी भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे कि उसका ताप, उसका दाब, उसकी लंबाई, ये सब क्या है, किसी की भौतिक अवस्था है। ठीक है, मैंने देखा आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, तो ये आपकी भौतिक अवस्था है। मैंने बार बार से मेजरमेंट कर लिया इस चीज का। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो आपका ये कोई क्या है, चालक है, ये क्या है, कोई चालक तार है, ये क्या है, कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे कि ताप है, दाब है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, इसमें मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। क्या करा मैंने, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। नहीं किया जाए तो क्या होता है, ना किया जाए तो क्या होता है, जो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर होता है, यानी कि जो चालक के सिरों के बीच वोल्टेज यानी कि विभवांतर यानी कि V जो लगेगा, और इस चालक में कुछ धारा बहेगी, चालक में धारा यानी कि I बहेगी, तो इस चालक में जो बहती धारा है, जो चालक में बहने वाली जो धारा है, ठीक है ना, वो क्या होती है, आपके विभवांतर के समानुपाती होती है। समझो इस चीज को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था बोले तो ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके, देखो यहाँ पर विभवांतर को किससे दर्शाते हैं, V से, तो विभवांतर समानुपाती होता है किसके, धारा के। इसका मतलब क्या है, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर अगर कम होगा तो धारा कम होगी, विभवांतर अगर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। इस प्रकार से होता है। आपने सुना होगा घरों में वोल्टेज, एकदम से वोल्टेज कम हो गई, तो वोल्टेज कम हो गई तो धारा भी कम हो गई, बल्ब कम जलने लगता है, पंखा धीरे धीरे घूमने लगता है। तो ये सब क्या है, यहीं पर आ जाता है खेल ओम के नियम का। तो ओम के नियम ने जो ओम थे उन्होंने क्या बताया, ये बताया कि जो चालक के सिरों के बीच लगने वाली जो धारा है, चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर है और जो चालक में प्रवाहित धारा है, वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। लेकिन कब होंगी समानुपाती, जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये बताया ओम ने। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, V समानुपाती I। अब आप जानते हो समानुपाती या कोई चिन्ह हटाते हैं तो हम एक नियंत्रक लगाते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा नियंत्रक लगेगा, तो R एक क्या है, आनुपातिक नियंत्रक लगेगा, यानी कि V = RI कर देंगे। ठीक है ना, ये R क्या है, तो अनुपातिक नियंत्रक है, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, आप जानते होंगे। तो V = RI हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, R को यहाँ पर VI बटा में लिख दो, R यहाँ लिख दो, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VI = R लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, R = V/I। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा जो प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है। ओम का नियम तो आपका यही है, V समानुपाती I। ठीक है, जहाँ पर एक R क्या है, प्रतिरोध क्या है, वो नियंत्रक बन जाता है। ठीक है ना, यही आपका ओम का नियम है। लेकिन इसके आगे अगर हम R = VI कर दें, R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, तो हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा जो धारा का अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हम यहां से प्रतिरोध का मात्रक भी निकाल सकते हैं। बताओ क्या होगा, V विभवांतर का मात्रक क्या, वोल्ट। उसके बाद I यानी कि धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ये क्या है, आपका प्रतिरोध का मात्रक है, जिसको हम ओम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसका नियम है, पूरा ओम का नियम है। तो हम कह सकते हैं जो आपका प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या है, ओम है, या फिर क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर क्या है, आपके प्रतिरोध का मात्रक है। तो इस प्रकार से आपका ओम का नियम कंप्लीट हो जाता है। आप जानते हो V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो एक बार और बताओ क्या होता है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो जो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर होता है और जो धारा का मान होता है, क्या देखो, जो चालक के परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती होता है I के, विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ओम का नियम। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।